इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने कि आखिर किस तरीके से विक्रम लैंडर के ऊपर ये खास इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके जरिए सभी चीजों को मॉनिटर किया जाएगा। लेजर डिप्लोजर, वेलोसीमीटर, LRA, स्टार सेंसर्स और साथ ही लेजर अल्टीमीटर, लिक्विड इंजन, लैंडर लेग और साथ ही पेलोड्स के साथ साथ LHDAC ये कैमरा, ये महत्वपूर्ण कैमरा है जिसके जरिए ये सारी मूवमेंट्स नजर बनाए हुए हैं। और ये जो आप स्पॉट्स उसकी लेग देख रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने एनिमेशन में देखा कि ये गोल इसके आसपास चक्कर लगा रहा है, लेकिन उस वक्त इसकी पोजीशन होगी हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग में ये सरफेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक उबड़ खाबड़ सरफेस है, ये एक आम चलन में जिस तरीके से हम भाषा में प्रयोग करते हैं उस सरफेस का, उसको देखते हुए इसकी लेग्स और उसकी मूवमेंट और उसका बेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखते हुए कि किस तरीके से इसकी लैंडिंग होने वाली है। हालांकि विक्रम लैंडर के साथ साथ रोवर के बारे में भी उसकी टेक्निकलिटीज और डिटेल्स भी आपके सामने, क्योंकि ये जानना और बहुत जरूरी है कि किस तरीके से विक्रम लैंडर के साथ साथ प्रज्ञान रोवर के बारे में भी डिटेल्स हमारे पास है, ये समझते हुए कि ये उपकरण आखिर कैसे काम करते हैं और इनके जरिए क्या क्या इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की जा रही है इस मिशन के तहत। हालांकि RX एंटीना यहाँ टॉप पर लेफ्ट में और TX एंटीना ओवर टू द राइट, ये पूरा सोलार पैनल और साथ ही इसमें लगे हुए ये NAV कैमरास जिसके जरिए एक एक डिटेल, एक एक खास तस्वीर लगातार हमारे सामने आ रही है। साथ ही इसका चेसस और साथ ही सोलर पैनल होल्ड डाउन और महत्वपूर्ण है ये पूरा सोलर पैनल हिंज और साथ ही डिफरेंशियल के साथ साथ वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स और साथ ही रोवर होल्ड डाउन और इसके ये व्हीकल्स, क्योंकि ये जितनी भी मूवमेंट्स आगे बढ़ती रहेंगी, आगे आने वाले दिन में, आने वाले वक्त में किस तरीके से पूरा अध्ययन किया जाएगा इसके बारे में डिटेल भी आपके सामने होगी, क्योंकि प्रज्ञान रोवर के जरिए ही आने वाले वक्त में इस पूरे मिशन में तमाम अध्ययन किए जाएंगे। और ऐसे में इन पैनल्स की, इन विक्रम लैंडर के साथ साथ प्रज्ञान रोवर के हर एक इक्विपमेंट का भी क्रॉस चेक किया जा रहा है कि आखिर इनकी फंक्शनिंग किस लिहाज से चल रही है। और यह महत्वपूर्ण हो जाता है इन उपकरणों को ध्यान में रखते हुए तमाम बड़े फैसले लिए हुए, क्योंकि जैसा कि आपको बताया चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर से बाहर आने वाला प्रज्ञान रोवर चांद पर रहेगा। ये करेगा क्या, ये भी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि चांद पर एक लूनर डे तक रहेगा ये रोवर और पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक लूनर डे है। हालांकि चंद्रमा से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी ये जुटाने की पूरी कोशिश करेगा और चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की जांच की जाएगी, साथ ही चांद की सतह की संरचना का अध्ययन भी किया जाएगा। और महत्वपूर्ण है वो जो पेलोड्स आपको दिखाए थे चांद से जुड़ा, ये पेलोड्स डेटा भेजेंगे और उसी आधार पर इस पूरे मिशन में आगे कामयाबी हासिल होगी। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के काउंटडाउन के बीच वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं ये सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी फिलहाल वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लैंडिंग का एरिया मार्क किया। लैंडर का ऑटोमेटेड मोड खुद ही सेफ एरिया एनालाइज कर लेगा और यही वजह है कि उन तमाम इक्विपमेंट्स के साथ साथ ये मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरीके से ये अपनी मूवमेंट के तहत इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो तो अभी भी चल रहा है, उसी ने ये लैंडिंग एरिया के हाई प्रिसिशन कैमरा, हाई रेजोल्यूशन कैमरा से लिया है और उसी के माध्यम से हमने इसरो ने इस एरिया को मार्क किया है। यानी कि जो बड़ा एरिया है 2 × 4.2 किलोमीटर्स, कुछ कह रहे हैं 2 × 4, जो भी हो, ये पूरा एरिया को अच्छी तरह 3D मैपिंग के सहारे किया हुआ है। उसके बाद लैंडर खुद वहाँ पर जाकर फोटोग्राफ्स लेगा और वो एनालाइज करेगा कि यहाँ पर लैंड कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पर कोई क्रेटर तो नहीं है, कोई बोल्डर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि लैंडर एक बोल्डर के ऊपर आ रहा है। ये सब वो खुद एनालाइज करेगा और वैसे भी ये पहले से ही एनालाइज किया हुआ है। ये दिशा ही जो है जो सबसे अहम होगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली तो लैंड नहीं कर पाता, इसको अगर लैंड करना है तो एकदम वर्टिकली लैंड करना है,